चैप्टर 2 बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। ये प्रश्नावली 2.2 है। इसका मैं क्वेश्चन शो कर रहा हूं। ये इसमें 2 ही क्वेश्चन है। 1 का है 1 to 6 एंड 2 का है 2 से 6 तक। प्रश्नावली 2.2। ये एक्सरसाइज 2.2 यानी कि बहुपद पॉलिनोमियल्स है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 x² - 2x - 8। इसको लेट कर लेना होगा। लेट पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू x² - 2x - 8। x², इसको फैक्टराइज कर देंगे। 4 दूना 8, 4 से 2 गया 2। 4x + 2x - 8। मिडिल टर्म फैक्टर दोनों में कॉमन ले लेंगे। x x -4 हो जाएगा। x दोनों जगह से हट गया। प्लस इसमें 2 का टेबल से कट रहा है तो हो जाएगा x 2x - 2 4 जा 8। x -4 अब कॉमन ले लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में होगा x + 2। तो यहाँ पर हमें 0 px पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 0 यानी कि पहला जो हमारा पद है x -4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा -4 इधर आकर के +4 हो जाएगा। एंड x + 2 ऑल्सो 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 यानी कि हमारा आंसर जो है वो हो गया -2 एंड 4। ये आंसर हो गया। अब इसका हमें गुणांक बताना है यानी कि सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी कि शून्यों का योग, शून्यकों का योग। हिंदी में अगर लिखना है तो शून्यकों का योग। इसका हो जाएगा सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट यानी कि माइनस कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी कि x के गुणांक माइनस x के गुणांक और x² के गुणांक हिंदी में लिख लेना है। और इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का -b/a। तो पहले इसका सम देख लेते हैं कितना है। सम है -2 और +4 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा यानी कि 2/1 माइनस x/x² का गुणांक। ये हो गया। और दूसरा हमारे पास होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा। इसमें हो जाता है कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x²। और इसका फॉर्मूला होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा का c/a। तो इसका गुणांक हो जाएगा
-2 इंटू 4 यानी कि -8, 8/1 कांस्टेंट टर्म और बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म c, hence verified. अगर हम लोग इसका वैल्यू रखें a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -8, और इसको जांच कर लेंगे a b में रख कर करके -b/a है, तो यहाँ से वैल्यू रख कर करके भी आप जांच कर सकते हैं कि ये वैल्यू जो है वो सेम आया कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 2, 4s² - 4s + 1 लेट पोलिनोमियल s इज इक्वल टू 4s² - 4s + 1 मिडिल टर्म फैक्टर 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, तो 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। यहाँ 4s² - 2s - 2s + 1, 2 का टेबल से दोनों कट रहा है और इसमें s को भी शामिल कर लेना होगा क्योंकि दोनों जगह s है, तो इसमें बच जाएगा 2 × 2 = 4, 2s - 1, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 हो एक कॉमन, 2s माइनस बाहर में रहने से ये साइन चेंज हो जाता है, माइनस प्लस -1, क्योंकि फिर इसको मल्टीप्लाई करके ये बात आना चाहिए। ये 2s - 1 दोनों जगह है, ये कॉमन हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में बाहर वाला लिखा जाता है 2s - 1, 2s - 1। तो p पॉलिनोमियल s इज इक्वल टू 0, तो हमारा हो जाएगा 2s - 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू -1 है, इधर हो जाएगा +1, देयरफॉर s इज इक्वल टू 1/2 एंड ये भी सेम ही है, 2s - 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, देयरफॉर s इज इक्वल टू 1/2, यानी कि 1/2 हमारा आंसर हो गया। अब इसको जांच करना है, क्या जांच करना है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग है अल्फा प्लस बीटा, इसको मैं यहीं शो कर दे रहा हूँ, 1/2 + 1/2, 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 × 1 = 2, 1, 2 × 1 = 2, 1, कितना हो जाएगा 2/2, यानी कि 1/1। और यहाँ मैं एक चीज़ शो कर दे रहा हूँ, चलिए यहीं दिखा दे रहा हूँ, कहाँ पर होगा, a इज इक्वल टू, यहाँ a इज इक्वल टू हमारे पास 4 है, b इज इक्वल टू -4 है, b इज इक्वल टू -4 है एंड c इज इक्वल टू 1 है, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 1। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एक्स का गुणांक, एक्स का माइनस एक्स का गुणांक और बाई x² का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ x², क्या होता है -b/a अल्फा प्लस बीटा का। तो क्या हो जाएगा इसका, -b है और b का वैल्यू है -4, तो हो जाएगा 4 और a का भी वैल्यू है 4, कटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/1। ये आपका ये हो गया, प्रूव्ड हो गया, वेरीफाइड हो गया। शून्यकों का योग, फिर यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा,
इज इक्वल टू अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा का अच्छा, यहाँ अल्फा इंटू बीटा भी निकाल दे रहा हूँ। अल्फा इंटू बीटा का हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। तो अल्फा अचर पद में c इज इक्वल टू 1 है और एक्स स्क्वायर में जो है एक्स स्क्वायर का 4 है, यानी कि c बाई ए ये प्रूव्ड हो गया, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 1 का 3, इसको अरेंज करके मैं लिखा हूं। 7x बाद में लिखा हुआ है। 6x² माइनस 7x माइनस 3 यानी कि a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू -3। इसमें भी हमें लेट कर लेना है पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस 3 छेतिया 18 हमें लाना है 7, तो 9 दूना 18, 9 से 2 गया 7। 6x² माइनस 9x प्लस 2x, बड़ा का आगे माइनस है तो माइनस आना चाहिए, 9 से 2 गया 7 माइनस 3 का टेबल से कट रहा है दोनों, 3x 3 दूना 3 तिया प्लस इसमें 1 कॉमन हो जाएगा, कुछ कॉमन नहीं हो रहा, 2x माइनस 3। तो ये हो गया 2x माइनस 3 कॉमन क्योंकि दोनों जगह मौजूद है, 2x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 1। तो px जो है क्या है वो 0, px इज इक्वल टू 0। तो हमें लेना होगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इधर प्लस 3 हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3। तो आंसर हमारा हो गया -3 एंड 3/2, ये आंसर हो गया बुक का। अब इसको वेरीफाई करना है, शून्यकों का योग। पहले अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है, -3 1/3 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 एलसीएम हो जाएगा, 3 दूना 6 -2 प्लस 2 तिया 6 3 तिया 9, 9 से 2 गया 7, 7/6 और अल्फा इंटू बीटा -1/3 इंटू 3/2, 3 कैंसिल इज इक्वल टू -1/2। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, x का गुणांक बाई माइनस में और x² का गुणांक यानी कि -b/a -b/a, तो -b में हमारे पास है -7 तो +7 हो जाएगा और यहाँ पर आ भी चुका है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7/6, वेरीफाइड ऑलरेडी हो चुका है 7/6। और दूसरा है शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अचर पद कांस्टेंट टर्म बाई x² का गुणांक
यानी कि इसका फॉर्मूला होता है C बाई ए। तो C का देख करके डायरेक्ट कर देंगे 3 और A का वैल्यू जो है वो है 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ पर हमारा वैल्यू आया है -1/2। तो इसको आप काटेंगे वही वैल्यू आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। हैंस वेरीफाइड। यहाँ पर x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक, इसका मतलब होता है कि हमारे पास x में -7 गुणांक है और x स्क्वायर में 6 गुणांक है। यानी x स्क्वायर का गुणांक 6 और ये -7। देखिए है ना, 7 एंड 6, x का गुणा माइनस है तो इसलिए माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो गया। 7 एंड 6, x स्क्वायर का गुणांक 6 और इसका -7 था तो माइनस, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। इसको समझना है कि x का गुणांक कहाँ से लिया जाता है, क्वेश्चन से लिया जाता है। x का गुणांक 7 -7, उधर माइनस से प्लस हो गया, और x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 का 4u² प्लस 8u। यहां पर कर लेंगे लेट पॉलिनोमियल u इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। इसमें 4u कॉमन ले लेंगे, 4u कॉमन तो बच जाएगा u और प्लस 4 2 जा। तो p u का, पॉलिनोमियल u का वैल्यू होता है 0। तो हमें फर्स्ट टर्म ले लेना है 4u इज इक्वल टू 0। देयरफॉर u इज इक्वल टू 0/4, 0 हो गया। एंड u प्लस 2, ये u है, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर u इज इक्वल टू -2। अब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, इसका आंसर हो गया हमारे पास -2 एंड 0, ये आंसर हो गया। अल्फा प्लस बीटा -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -x का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ x गुणांक बाई x² का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ x² इंग्लिश में, यानी कि -b/a। तो ये हमारे पास हो जाएगा -b। b का वैल्यू 8 है और a का वैल्यू 4 है। और यहाँ पर हमें इस सूरत में लिखना है -2/a। तो यहाँ हो जाएगा -8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, -2/1। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, -2/a आ गया, वेरीफाइड हो गया। ये शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अचर पद कांस्टेंट टर्म, अचर पद कांस्टेंट टर्म, x² का गुणांक, x² कोएफिशिएंट ऑफ x², इसका होता है c/a। तो c का वैल्यू हमारे पास है 0 और a का वैल्यू जो है वह है 4। तो कट करके 0 ही हो जाएगा आंसर, हैंस वेरीफाइड। अच्छा,
अच्छा, इसमें हमें लिखना है u का गुणांक, u का गुणांक, क्योंकि हमारे पास जो एक्सप्रेशन में है वो है u, और ये हो जाएगा u स्क्वायर, u स्क्वायर, क्योंकि इसमें x नहीं है, तो u स्क्वायर का गुणांक u का गुणांक, hence verified. That's all.